देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं और बढ़ करके पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अवर्णनीय जब अत्याचार आताताइयों का धरती पर हो जाए, तब तब भगवान इस धरा पर अवतार लेते हैं। और भगवान केवल मनुष्य रूप में नहीं आते, भगवान 5 रूप में आते हैं। कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार होता है अंश अवतार। क्या अवतार? अंश से आते हैं। इस अवतार में भगवान वराह, भगवान हयग्रीव, भगवान कक्षप, भगवान मत्स्य, ये जितने अवतार हैं ये अंश से आए हैं। एक अवतार आवेश से होता है, आवेशा अवतार। इसमें दत्तात्रेय भगवान, भगवान बुद्ध, परशुराम, नारद, ये सब भगवान के आवेश से आए हैं। एक अवतार भगवान का हुआ विशिष्ट अवतार, विशेष। वो कौन सा अवतार था? नरसिंह अवतार, विशिष्ट अवतार। चौथा अवतार भगवान का होता है पूर्ण अवतार। इसमें केवल 2 ही हुए हैं अभी, एक परमात्मा श्री राम और एक दूसरे परमात्मा श्री कृष्ण। तीसरा अवतार होगा कहां? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संबल जो है, उसी संबल में कलयुग के चौथे चरण में भगवान कल्कि अवतार धारण करने वाले हैं। ये भविष्य पुराण में लिखा है। और 5वां अवतार भगवान का महापुरुषा अवतार। धरती पर जितने आचार्य चरण हैं, जितने महापुरुष हैं, ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान इसी विविध रूप में आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। भैया जैसा बता रहे थे प्रारंभ में, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन अनेक कारणों में से जन्म एक दुई उन अनेक कारणों में से 1-2 कारण मैं आपको सुना रहा हूं, सुनते जाइए। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और, नाम पता है? जय और विजय। मेन गेट पे खड़े रहते थे दोनों। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवान से मिलने गए। जय विजय ने रोक दिया, कहा आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने कहा हम सनकादिक मुनि हैं। बोले कोई हो, नो एंट्री तो नो एंट्री। 3 बार मुनियों ने कहा जाने दो। जय विजय ने 3 बार मना किया। मना किया तो आया आवेश, निकाला जल, और उसी समय मुनियों ने शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप दिया, भगवान बाहर दौड़ कर आए, क्षमा करिए क्षमा करिए। मुनि बोले कोई क्षमा उमा नहीं, हमने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने 3 बार हमको मना किया। ये असुर बनेंगे, लेकिन 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार बनेंगे। और जब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा और धरती पर जाकर इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में पहला जन्म हुआ जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान आए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी आए। तो स्वामी जी कहते हैं मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवान। तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण, ये जो तुलसी मैया देख रहे हैं आप ना, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। परम सती असुराधिपनारी। वृंदा मैया असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? असुरों के राजा के। जलंधर असुरों का राजा था, राक्षसों का राजा था। उसकी पत्नी थी मां वृंदा। लेकिन असुर से विवाह होने के बाद भी अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पाया। यहां तक भगवान शिव भी नहीं मार पाए, मरबे ना करे वो। अंत में सभी देवता भगवान पहुंचे श्री हरि के पास, कहे प्रभु मर नहीं रहा है, कुछ करिए। भगवान बोले आप लोग जाइए, जाकर युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर ललकारे। जलंधर जब युद्ध करने के लिए घर से चला ना, वहां वृंदा ने पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं वहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने देवताओं से, वृंदा मैया पूजन में बैठ गई। और थोड़ी देर बाद
भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा मैया के आगे चले गए। मां वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा से उठी उधर जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब वृंदा मां के सन्मुख आके गिरा, मां का पूरा शरीर कांप गया। मां ने पूछा, कौन हो तुम? तब भगवान अपने रूप में प्रकट हुए। मारे संकोच के, शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया, आप भगवान हैं और ऐसा काम किया आपने, शाप देती हूं आपको मैं। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और आप भगवान हैं, जड़वत व्यवहार किया है आपने। दूसरा श्राप देती हूं, पत्थर बन जाइए आप। उसी समय भगवान पहली बार शालिग्राम भगवान बन गए। अब जब भगवान पत्थर बन गए हो तो हाहाकार मच गया, सृष्टि कौन संभालेगा? सारे देवता, शंकर जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, इंद्रादिक देवता आकर वृंदा मैया से क्षमा मांगने लगे, कृपा करिए भगवान को पहले जैसा बनाइए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया और उसके बाद स्वयं दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला के भस्म कर दिया।